फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 6 अप्रैल और ये द हिंदू के पेज नंबर 4 की न्यूज़ है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लास होने वाली है और इसमें ग्रामर के पॉइंट ढेर सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। इसकी हेडलाइन है ले डाउन आर्म्स, अमित शाह अर्ज नक्सल्स इन दंतेवाड़ा। ले डाउन आर्म्स पूरा एक तरीके से अपने आप में एक सेंटेंस है। आपको पता है कि जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है गिव अप या सरेंडर। क्या होता है? गिव अप, या फिर आप बोल सकते हो सरेंडर करना। ठीक है, सरेंडर करना यानी कि ले डाउन आर्म्स यानी अपने हथियार सरेंडर कर दो या हथियार छोड़ दो। ठीक है। अमित शाह अर्ज, अमित शाह ने अर्ज किया है, एक तरीके से इनकरेज किया है। अर्ज मतलब आप कहीं कहीं रिक्वेस्ट की सेंस निकलता है, कहीं कहीं पे आप एनकरेज करना। ठीक है, प्रोत्साहित करना भी होता है, एनकरेज करना, या फिर परसुएड करना, किसी को कोई चीज मनाना। ठीक है। तो अमित शाह अर्जेस नक्सल्स यानी अमित शाह ने नक्सलवादियों से रिक्वेस्ट की है इन दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में। ठीक है। ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट हो गया तो आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अमित शाह सब्जेक्ट है, यहाँ पे V5 है क्योंकि सिंगुलर, तो अर्ज आपके V5 से यानी कि सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। ठीक है। तो हेडलाइन क्लियर हो गई कि अपने हथियार छोड़ दो या फिर सरेंडर कर दो। अमित शाह ने दंतेवाड़ा में नक्सलवादियों से रिक्वेस्ट किया, फिर उनको एनकरेज किया हथियार डालने के लिए। ठीक है। तो ये है वही हेडलाइन। अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में। और 2-3 दिनों का गैप हो गया, इसके लिए सॉरी। काफ़ी टाइम, बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिनों का गैप हुआ। चूँकि डिफेंस की जॉब है तो इसमें टाइम थोड़ा सा रेगुलर मिल पाना पॉसिबल नहीं होता, जब भी मिलता है तो वीडियो बना दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज ईजी है तो ग्रामर पॉइंट को कवर किया जाएगा ज़्यादा। जो बिगिनर्स हैं वो खास करके इसको थोड़ा लास्ट तक देखेंगे। ठीक है। कह रहा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे को केंद्रीय, यूनियन मतलब क्या होता है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ये आपका V2 है। ठीक है। अपील मीन्स क्या हो गया? रिक्वेस्टेड टू नक्सलाइट्स यानी नक्सलवादियों से टू ले डाउन। देखो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ये पर्पज शो करता है। क्या शो करता है? पर्पज। टू ले डाउन आर्म्स यानी कि अपने हथियार को गिव अप करने का, सरेंडर करने का। एंड और ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, और जो मुख्य धारा है उसको ज्वाइन करने का, उसमें शामिल होने का। ठीक है। अब देखो कैसे इसको समझते हैं हम ग्रामर पॉइंट के तरीके से। ये जो अपील्ड आपका V2 है, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? अमित शाह। ठीक है। देखो, टू आ गया प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नक्सलाइट्स। ठीक है। टू ले डाउन, टू एक इन्फिनिटिव है यहाँ पे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। आर्म्स जैसे होता है ना, इन्फिनिटिव एक तरीके का वर्ब होती है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बोल सकते हो। ठीक है। तो टू ले डाउन यानी क्या रखने का, क्या सरेंडर बोलने का, क्या चीज छोड़ने का। आर्म्स यानी हथियार। एंड और ज्वाइन जो है इसके साथ भी टू लगा हुआ है। एंड टू ज्वाइन और शामिल होने का द मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम में यानी मुख्य धारा में। ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस की पूरी मीनिंग हो जाती है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सैटरडे को अपील किया, रिक्वेस्ट किया नक्सलवादियों से। क्या अपील किया? अब यहाँ से जो अपील किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। टू ले डाउन आर्म्स एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, यानी कि अपने हथियार छोड़ दो और मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। ठीक है। ये हो गया पहला सेंटेंस। स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा, यानी जहां पे मेजोरिटी जिस क्षेत्र में चल रही है उसमें आप चलिए। आगे देखते हैं। ही आल्सो टारगेटेड, उन्होंने टारगेट किया यानी और चीजों पे टारगेट किया। किस पे? दोज, ऐसे लोगों पर, who have raised question about recent anti-Naxal operation, citing the loss of innocent tribal lives in the Bastar region, saying no one was happy when a Naxalite was killed। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है, या तो ऑब्जेक्ट होता है, या तो कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है? कंप्लीमेंट। ये चीज आप याद कर लो। अब सब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। ठीक है। कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का भी होता है, ऑब्जेक्ट का भी होता है। यानी ये तीनों टर्म जहां पे आपको दिखे, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, चाहे वर्ब का हो, चाहे प्रीपोजिशन का हो,
अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट है, ये तीनों या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। ठीक है, अब देखो, ही यानी वह एक प्रोनाउन है, ही यानी अमित शाह के लिए लगा हुआ है। आल्सो टारगेटेड यानी निशाना बनाया, टारगेट मतलब निशाना बनाना, लक्ष्य बनाना। दोज यानी उन लोगों को। अब देखो, टारगेट का ऑब्जेक्ट आ गया है, दोज एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो टारगेट का ऑब्जेक्ट दोज आ गया, ये क्या है, प्रोनाउन है। अब दोज क्या कह रहा है, हु, उन लोगों पर, ये दोज है, उसके बदले हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा रहे हैं। ठीक है, हु हैव रेज्ड क्वेश्चंस, जिन्होंने सवाल उठाए हैं। आपको पता है कि रेज एक वर्ब होती है, RAIS, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो जाहिर है क्या होगा, ये नाउन होगा। ठीक है, अबाउट किसके बारे में, रिसेंट एंटी नक्सल्स ऑपरेशन, यानी हाल ही में हुए एंटी नक्सल, नक्सल विरोधी ऑपरेशन में। साइटिंग हवाला देते हुए, साइटिंग मतलब हवाला देते हुए, कहते हुए। द लॉस ऑफ इनोसेंट ट्राइबल लाइफ्स, यानी कि इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है, लॉस मतलब यहाँ पे डेथ से मतलब है। द लॉस ऑफ इनोसेंट इनोसेंट ट्राइबल लाइफ्स, यानी कि जो आदिवासी निर्दोष आदिवासी जो लोगों की जाने गई हैं, इन द बस्तर रीजन, बस्तर रीजन में, बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, सेइंग यह कहते हुए कि नो वन वाज हैप्पी, कोई भी खुश नहीं होता है। व्हेन ए नक्सलाइट वाज किल्ड, जब एक नक्सलाइट मारा जाता है, जब एक नक्सलवादी मारा जाता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं लेजर पॉइंटर से। ठीक है, अब देखो, पहला पूरा एक सेंटेंस है, ही आल्सो टारगेटेड दोज, यानी वह उन लोगों पर भी निशाना बोला, किन लोगों पर, हु हैव रेज्ड क्वेश्चन, जिन्होंने सवाल उठाए थे। हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको प्रोनाउन आते ही समझ गए कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम किया हुआ है हु। अब आपको ये पता लगाना है कि हु सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है प्लूरल, तो इसका कोई अपना नंबर नहीं होता, ये नंबर लेता है अपने एंटीसीडेंट का। तो हु का एंटीसीडेंट यहाँ पे दोज है, दोज प्लूरल, तो यहाँ पे हैव लगा दिया। ठीक है, क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल के साथ हैज या हैव लगाते हैं। तो हु हैव रेज्ड क्वेश्चन, जिन्होंने सवाल उठाए हैं, किसके बारे में, अबाउट रिसेंट एंटी नक्सल ऑपरेशन, यानी कि हाल ही में हुए नक्सलवादी विरोधी, नक्सल विरोधी ऑपरेशन के बारे में। साइटिंग द लॉस ऑफ इनोसेंट ट्राइबल लाइव्स इन द बस्तर रीजन, यानी बस्तर क्षेत्र में हुए निर्दोष जनजातीय लोगों की जानों का, जिंदगियों का। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे थे जो सवाल उठा रहे थे कि नक्सल विरोधी ऑपरेशन में कुछ निर्दोष जनजातीय जीवन, यानी जनजातीय लोगों की मौत भी हुई है, उसके बारे में उन्होंने सवाल उठाते हुए बोला, कहते हुए क्या बोला, सेइंग नो वन वाज हैप्पी, कोई भी खुश नहीं है, व्हेन ए नक्सलवाइट वाज किल्ड, जब एक नक्सलवादी मारा जाता है। ठीक है, अब अगर हम पार्टिसिपल्स की बात करें, तो अगर हम लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, नो वन, नो वन आपको पता ही है कि नो वन एक प्रोनाउन होता है। भाई आपको पता है कि वाज का सब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो नो वन एक प्रोनाउन है। अब आप प्रोनाउन की कैटेगरी देखोगे तो एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चित, इसमें कोई फिक्स डेफिनिट नंबर नहीं होता है। नो वन यानी कोई भी नहीं, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वाज हैप्पी, वाज आपको पता है कि एक वर्ब होती है, मेन वर्ब का भी काम करती है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है कि उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, हैप्पी आपका क्या है, एडजेक्टिव। व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ दिया। पहला सेंटेंस था नो वन वाज हैप्पी और दूसरा है अनक्सलाइट वाज किल्ड। अनक्सलाइट वाज किल्ड, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया, जब एक नक्सलवादी मारा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। इसमें देख लेते हैं, कुछ वर्ड तो खास नहीं है लेकिन ग्रामर पॉइंट को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ले डाउन जो वर्ब है यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ले डाउन मतलब सरेंडर या गिव अप करना, गिव मतलब त्यागना, छोड़ना। ठीक है, आर्म्स मतलब हथियार है, आर्म में अगर एस लग गया तो क्या हो गया, हथियार हो गया। रेज्ड आपको याद करना है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, साइटिंग मतलब कहना, जिसको प्योर हिंदी में या न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में हवाला देना बोलते हैं। ठीक है, यानी उस चीज का उदाहरण देते हुए। ट्राइबल मतलब होता है जनजाति, जैसे SC ST कास्ट होती है ना, तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, वहीं से ट्राइबल वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है। ट्राइबल लाइव्स, यहाँ पे जो लाइव्स है, ये लाइफ का प्लूरल है, यहाँ पे जिंदगी से मतलब है, जीवन से मतलब है। ठीक है, इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष लोग, इनका कोई दोष नहीं होता। ठीक है, चलिए ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीजें। 2-3 दिन की वीडियो में गैप हो गया, उसके लिए मुझे सच में सॉरी फील होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इवन टूडे, यहां तक कि आज, आई हैव कम, मैं आया हूं, ये कम आपकी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट करने, ऑल नक्सलाइट ब्रदर्स, यानी कि सभी नक्सलवादी भाइयों से, दोज यानी वे भाई, वे लोग, हु हैव आर्म्स,
जिनके पास हथियार हैं, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, एंड और दोज, उन लोगों से हु डू नॉट, जिनके पास नहीं है। यानी बोला यहाँ तक कि आज भी आई हैव कम, मैं आया हूँ उन नक्सलवादी भाइयों से रिक्वेस्ट करने जिनके पास या जिनके हाथों में हथियार है या जिनके हाथों में हथियार नहीं है। दैट की क्या रिक्वेस्ट किया है, यू ले डाउन आर्म्स, कि आप अपने हथियार रख दो या फिर छोड़ दो या सरेंडर कर दो या फिर गिव अप कर दो। ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, यानी मुख्य धारा को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये आपका पहला सेंटेंस है इस दूसरी स्लाइड का। इससे मिलता जुलता सेंटेंस पिछली स्लाइड में भी आया था, इसमें बहुत चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बोला यू आर आवर ओन, आप हमारे अपने हैं। ओन मतलब यहाँ पे क्या है, अपने से मतलब है, आप हमारे अपने हैं। नो वन इज हैप्पी, कोई भी खुश नहीं होता है। वेन, जब अ नक्सलाइट इज किल्ड, एक नक्सलवादी मारा जाता है। बट लेकिन दिस रीजन, यह जो क्षेत्र है, वांट्स डेवलपमेंट, विकास चाहता है। ये जो वांट्स है आपको पता ही है, वर्ब में ऐसे ये सिर्फ एक टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो भी तब लगता है जब सब्जेक्ट उसका सिंगुलर होता है। तो दिस रीजन, यहाँ पे जो रीजन वर्ड है एक्चुअल में ये नाउन है, यही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंगुलर इसलिए वांट्स लगा है। डेवलपमेंट एक नाउन है तो वांट्स का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दिस रीजन वांट्स डेवलपमेंट, यह क्षेत्र विकास चाहता है। ही सेड, उन्होंने कहा, ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट्स बस्तर पंडुम फेस्टिवल इन दंतेवाड़ा। उन्होंने कब कहा, ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी, यानी कि समापन समारोह के दौरान, ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बस्तर पंडुम फेस्टिवल इन दंतेवाड़ा, यानी दंतेवाड़ा में जो छत्तीसगढ़ सरकार का बस्तर पंडुम त्योहार था, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान उन्हें बात बोली है। ये जो अपोस्ट्रोफी यस लगा है, इसका नाउन यहाँ पे फेस्टिवल आया हुआ है। ठीक है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, डेवलपमेंट हैज नॉट हैपेंड, यानी कि विकास नहीं हुआ है। डेवलपमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वही डेवलपमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। डेवलपमेंट हैज नॉट हैपेंड इन द पास्ट 50 ईयर्स, यानी कि डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। एंड और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वांट्स, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं, टू गिव एवरीथिंग, हर एक चीज देना, टू बस्तर, बस्तर को, इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। उन्होंने बोला कि पिछले 5 सालों में यहाँ विकास नहीं हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 सालों में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, laying down the contours of development, the minister said it could happen only when children go to school and tehsils have health facilities and when every person has an Aadhaar card, राशन कार्ड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अब देखो जो हेडलाइन में आई थी या फिर जो शुरुआत में पहली स्लाइड में ले डाउन वर्ब आई थी, उसका मतलब क्या था, गिव अप या फिर सरेंडर था। लेकिन ले डाउन का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टेबलाइज से भी मतलब होता है। ठीक है, स्टेबलाइज्ड, स्थापित करना, तैयार करना। ठीक है, कंटोर्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है रूपरेखा, आउटलाइन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटलाइन, यानी कि विकास की रूपरेखा को स्थापित करते हुए या फिर रूपरेखा को निर्धारित करते हुए। ठीक है, क्या, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, इट कुड हैपन, यह इट कुड हैपन ओनली वेन, यानी यह केवल तभी हो सकता है, कब, जब चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी कि जब बच्चे स्कूल जाएं, एंड तहसील हैव हेल्थ फैसिलिटीज, ये जो एंड है यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तहसील हैव हेल्थ फैसिलिटीज एंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल। देखो अगर ये हैव नहीं होता तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड तहसील, ये हो सकता था कि टू जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट स्कूल और तहसील दोनों हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है, लेकिन यहाँ पे एंड, यहाँ पे ना कि एक दो स्कूल और तहसील को जोड़ रहा है, बल्कि एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तहसील हैव हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, उन्होंने बोला कि विकास केवल तभी हो सकता है जब बच्चे स्कूल जाएं और तहसीलों में हेल्थ फैसिलिटीज यानी स्वास्थ्य की सुविधाएं हों। एंड और व्हेन एवरी पर्सन, जो हर एक व्यक्ति, हैज एन आधार कार्ड, उसके पास अपना आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो और हेल्थ इंश्योरेंस हो। ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा इसमें वर्ड आसान है। ठीक है, तो जो बिगिनर्स स्टार्टिंग में बता दिया था, हालांकि मैं जनरली ऐसी न्यूज़ लेता हूँ जिसके वर्ड्स थोड़े से हार्ड हो, लेकिन चूंकि बिगिनर्स को भी ध्यान में रखना है, अभी मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है,
तो बिगिनर्स के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, इसके लिए मैं इस टाइप की न्यूज़ भी बीच-बीच में लेता रहता हूँ और स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है? देखते हैं इसमें कुछ वर्ड तो आया नहीं है, मेन स्ट्रीम मुख्य धारा पहले भी आया हुआ था, ठीक है? क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह, जब चीज़ें समाप्त होती हैं कोई भी सेलिब्रेशन। ठीक है, एक वर्ड अच्छा आया था इसमें। एक तो ले डाउन का एक दूसरा मीनिंग आप समझ में आया, स्टेबलाइज़ करना, स्थापित करना, और एक कंटोर्स वर्ड अच्छा है जिसका मतलब है रूपरेखा, आउटलाइन, ठीक है? किसी चीज़ की भूमिका को तैयार करना, किसी की रूपरेखा को तैयार करना। फैसिलिटी मतलब क्या होती है? सुविधा, ठीक है? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। डिसइन्फॉर्मेशन ये हेडिंग है, ठीक है? इसका मतलब होता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचना, ठीक है? आगे देखते हैं। मिस्टर शाह सेड यानी मिस्टर शाह ने कहा, यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। पीपल हैड स्प्रेड डिस इन्फॉर्मेशन यानी कि लोगों ने गलत सूचना फैलाई है। हैड के साथ ये जो वर्ब लगी है स्प्रेड, ये आपका क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी यहां से आप समझ सकते हैं कि जो स्प्रेड वर्ब होती है उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों स्प्रेड ही होता है, ठीक है? डिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नाउन है तो स्प्रेड का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? यानी कि लोगों ने गलत सूचना फैलाई हुई है। दैट की कौन सी सूचना? यूथ वर बीइंग किल्ड इन एंटी नक्सल ऑपरेशन, कि जो युवा हैं वो एंटी नक्सल ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं। वर्ब के साथ बीइंग है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। इसका मतलब है कि उन्होंने बोला कि लोगों ने गलत सूचना फैलाई हुई है कि युवा इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं, ठीक है? फिर बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर यानी भाइयों और बहनों। नो वन वांट्स टू किल एनीवन यानी नो वन क्या बताया था? इंडेफिनिट प्रोनाउन। नो वन वांट्स, वांट्स वर्ब है तो उसका जाहिर सी बात है सब्जेक्ट क्या है? नो वन। नो वन वांट्स टू किल एनीवन, कोई भी किसी को मारना नहीं चाहता है। ये जो एनीवन है ये भी क्या है? एक प्रोनाउन ही है, ठीक है? आपको बताया कि इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो। टू किल का भी क्या है? एनीवन क्या है? प्रोनाउन है। नो मैटर वाट यू हैव डन, चाहे कुछ भी, नो मैटर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता वाट यू हैव डन कि आपने क्या किया है। कम टू द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में आओ। द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़ यानी भारत और छत्तीसगढ़ की सरकार विल कंप्लीटली प्रोटेक्ट यू यानी पूरी तरीके से आपकी रक्षा करेगी। विल आ गया तो विल के सीधे आते ही समझ गए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रोटेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। लेकिन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे कंप्लीटली एक एडवर्ब आया हुआ है, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि देखो, अब देखो जो विल है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो यहाँ पे विल हो, विल चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, विल लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? गवर्नमेंट्स है। गवर्नमेंट्स क्यों लगाया? क्योंकि इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारों की बात हो रही है। यानी कि भारत और छत्तीसगढ़ की सरकारें विल कंप्लीटली प्रोटेक्ट यू यानी आपको पूरे तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी, ठीक है? बट लेकिन नाउ बाय पिकिंग अप आर्म्स, अब हथियार उठाकर, बैनिंग द होल ऑफ बस्तर यानी पूरे बस्तर को बैन करके, रोक प्रतिबंध लगा के, एंड होल्डिंग इट एट एरो पॉइंट और इसे एरो पॉइंट पर रख करके, एरो पॉइंट मतलब सबके निशाने पे रख करके, यू कैन नॉट स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ बस्तर, आप बस्तर के विकास को नहीं रोक सकते, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। ही सेड उन्होंने कहा, द यूनियन मिनिस्टर सेड मिनिस्टर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई एंड हिज डिप्टी विजय शर्मा हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड। यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होता है सेड के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और उनके जो डिप्टी हैं डिप्टी विजय शर्मा हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है। दैट क्या अनाउंस किया है? कि विलेज ऐसे गांव दैट कन्विंस नक्सलाइट्स to surrender and declare themselves most free would be sanctioned rupees 1 crore in development funds। कह रहा है कि विलेजेस यानी ऐसे गांव, दैट यहाँ पे भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका कोई अपना नंबर नहीं होता। अब प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब कन्विंस आई हुई है, लेकिन कन्विंस जो वर्ब आई है भाई दैट का तो कोई नंबर है नहीं रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है? वैसे दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका नंबर कुछ खास नहीं होता है, तो दैट का जो एंटीसीडेंट विलेज है इसके हिसाब से लगेगा, ठीक है? तो कन्विंस लगाया यानी V1 लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि ऐसे गांव जो कन्विंस करेंगे, जो परस्यूट करेंगे, जो राजी करेंगे
नक्सलाइट्स को, नक्सलवादियों को टू सरेंडर करने का, यानी आत्मसमर्पण करने का, एंड डिक्लेयर देमसेल्फ माओस्ट फ्री, और उन्हें माओवादियों से फ्री करने का डिक्लेयर करेंगे उस गांव को। वुड बी सैंक्शन ₹1 करोड़ इन डेवलपमेंट फंड्स। वुड बी सैंक्शन, उनको सैंक्शन किया जाएगा, दिया जाएगा ₹1 करोड़, 1 करोड़, इन डेवलपमेंट फंड्स यानी कि विकास के फंड में। थोड़ा इसको समझते हैं लेजर पॉइंटर से। देखो, ये जो दैट कन्विंस नक्सलाइट्स टू सरेंडर एंड डिक्लेयर देमसेल्फ मोस्ट फ्री है, यहाँ तक एक सेंटेंस है। ये जो दैट के बाद विलेज सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब यहाँ वुड आई हुई है, ठीक है। विलेजेस वुड बी सैंक्शनड ₹1 करोड़ इन डेवलपमेंट फंड्स, यानी उन गांवों को डेवलपमेंट फंड्स में 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाएंगे या दिए जाएंगे। वुड बी के साथ वर्ब भी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है। किन गांवों को? दैट कन्विंस नक्सलाइट्स टू सरेंडर एंड डिक्लेयर देमसेल्फ माओस्ट फ्री, यानी कि जो नक्सलाइट्स को कन्विंस करेंगे, मनाएंगे, राजी करेंगे सरेंडर करने का, आत्मसमर्पण करने के लिए, और माओवादियों से फ्री करने के लिए, माओवादियों से फ्री डिक्लेयर करने के लिए, घोषित करने के लिए उनको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ वर्ड है तो उसको कवर कर ले थोड़ा सा। डिस इन्फॉर्मेशन आसान वर्ड है, मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। कन्विंस मतलब राजी करना। यहाँ पे जो परस्यूड वर्ड आया, कहीं आया था ना, इसमें नहीं आया था क्या? कन्विंस मतलब परस्यूड करना, ठीक है, राजी करना, मनाना। आगे देखते हैं। अब कह रहा है टू प्रोंग्ड अप्रोच, यानी दो आयामी अप्रोच, यानी दो दिशाओं में जाने वाली अप्रोच, यानी रवैया, दृष्टिकोण, ठीक है। कह रहा है द सेंटर एंड द स्टेट हैव बीन मूविंग अहेड, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आगे बढ़ रही है विथ अ टू प्रोन्स्ड अप्रोच, यानी कि दो आयामी अप्रोच के साथ, अगेंस्ट नक्सलिज्म, यानी कि नक्सलवाद के खिलाफ। ये जो आईएसएम सफिक्स लगा है ना, ये भी नाउन बनाता है। अगेंस्ट के बाद ना प्रीपोजिशन नाउन, नाउन आएगा। नक्सलिज्म क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ही सेड, उन्होंने कहा, नोटिंग दैट, ये क्या क्या कहा, दैट की 521 नक्सलाइट्स हैव लेड डाउन आर्म्स, यानी 521 नक्सलवादी आर्म्स सो फार इन 2025, यानी 2025 में अभी तक 523 नक्सलवादियों ने अपने हथियार सरेंडर कर दिए हैं, फिर त्याग दिए हैं, फिर छोड़ दिए हैं, ठीक है। वाइल जबकि 881 हैड सरेंडर इन 2024, 2024 में 881 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया था। कह रहा है दोज वे हु सरेंडर्स विल बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। कह रहा है दोज यानी वे नक्सलवादी, हु सरेंडर, जिन्होंने सरेंडर किया, विल बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा का पार्ट बन गए। ये जो हु सरेंडर अपने पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। सरेंडर क्यों लगा V1? क्योंकि दोज आपका प्लूरल है। दोज एंटीसीडेंट के हिसाब से लगता है, दोज एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे सरेंडर लग गया। दोज की जो वर्ब है, दोज एक प्रोनाउन है, उसकी वर्ब विल आई है। दोज विल बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, वे मुख्य धारा का हिस्सा बन गए जिन्होंने सरेंडर किया। एंड और दोज हु डू नॉट, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। नॉट के साथ यहाँ पे सरेंडर हिडन है, एक तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड दोज और वे लोग हु डू नॉट सरेंडर, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, विल बी टेकन ऑन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्हें सुरक्षा बलों के द्वारा टेक ऑन कर लिया गया, उनको अपनी हिरासत में ले लिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया, ठीक है। टेक ऑन का मतलब एक तरीके से फ्रेजल वर्ब होती है ये इसका मतलब होता है कब्जे में लेना, अपनी हिरासत में ले लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। The BJP government will free the country of the Red Terror by March next year। कह रहा है बीजेपी सरकार will free the country, यानी देश को फ्री कर देगी, आजाद कर देगी, ऑफ द रेड टेरर, इस लाल आतंक से, बाई मार्च नेक्स्ट ईयर, अगले साल मार्च तक। ही सेड, उन्होंने कहा, इंस्टीड ऑफ भय, यानी भय के बजाय, बस्तर वुड बी सिनोनिमस विथ भविष्य, जो बस्तर है वो भविष्य का पर्यायवाची बनेगा। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा कि इंस्टीड ऑफ भय, भय को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फियर, यानी कि भय के स्थान पे, भय की जगह जो बस्तर है वो भविष्य का पर्यायवाची बनेगा, यानी भविष्य की, इसका भविष्य क्या है? सुनहरा है, ठीक है, मिनिस्टर ने कहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुझे लग रहा है कि लास्ट स्लाइड होगी। एक सेकेंड, इसमें कुछ वर्ड तो नहीं आया था, कुछ वर्ड नहीं आ रहे हैं आज, आसान है। टू प्रोन्स्ड मतलब होता है दो आयामी, यानी जिसमें जैसे आयामी होता है, बहुआयामी, टू आयामी, ठीक है। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना।
टेक ऑन मतलब होता है अटैक करना, फाइट करना, ठीक है। यहाँ पे इंगेज करना, उनको अपने कब्जे में ले लेना से मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। ट्राइबल फेस्ट टू गो नेशनल, यानी जो फेस्ट का मतलब फेस्टिवल से है, ठीक है। यानी ये जो त्योहार मनाया जा रहा है ट्राइबल फेस्ट टू गो नेशनल, यानी यह राष्ट्रीय लेवल पर हो जाएगा, यानी ये राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय त्योहार हो जाएगा, ठीक है। ये हेडिंग है, आगे देखते हैं। प्रॉमिसिंग दैट, यह वादा करते हुए, दैट की द बस्तर पांडुम फेस्टिवल, जो बस्तर पांडुम फेस्टिवल है, वुड बी ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल लेवल नेक्स्ट ईयर, यानी अगली साल यह नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाएगा। मिस्टर शाह से, मिस्टर शाह ने कहा, ही वुड रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रिक्वेस्ट करेंगे टू अटेंड द ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि जो उद्घाटन समारोह है उसको अटेंड करने का, उसमें शामिल होने का। नेक्स्ट ईयर, अगली साल, वी विल ब्रिंग आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट को लाएंगे फ्रॉम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो जनजातीय जिले हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, हियर मतलब यहाँ, फॉर द फेस्टिवल, त्योहार के लिए। उन्होंने बोला कि अगली साल त्योहार के लिए यहाँ पर पूरे देश भर से जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जनजातीय जिले हैं, वहां से आर्टिस्ट ले आएंगे, ठीक है। विल के साथ ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्रॉड और ब्रॉड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। Besides, to give an international status to Bastar Pandum, the BJP government will bring ambassadors from around the world who are stationed in the national capital to every district of Bastar so that they can experience our tradition, culture and see the art of tribal children, the Union Minister said. यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है, यहाँ से देखते हैं पूरा, कह रहा बिसाइड्स, इसके अलावा, एक साथ है, ठीक है, टू गिव एन इंटरनेशनल स्टेटस टू बस्तर पंडुम, यानी जो फेस्टिवल है ट्राइबल लोगों का, कह रहा बस्तर पंडुम को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने के लिए, ये टू गिव क्या है, इन्फिनिटी, आपको बताया था कि इन्फिनिटी आपका पर्पस शो करता है। तो कह रहा है कि बस्तर पंडुम को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने के लिए तो बीजेपी गवर्नमेंट विल ब्रिंग एम्बेसडर, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एम्बेसडर को लाएंगी। एम्बेसडर मतलब जो राजदूत आते हैं अलग अलग दूसरे दूसरे देशों के, उनको लाएगी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व के हर एक कोने से, हु आर स्टेशन इन द नेशनल कैपिटल, जो कि राष्ट्रीय राजधानी में स्टेशन मतलब रुके होते हैं, स्थिर होते हैं, टू एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर, बस्तर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये जो हु है, हु से लेके कैपिटल तक है, इसको एक साथ छोड़ सकते हो थोड़ा सा। द बीजेपी गवर्नमेंट विल ब्रिंग एम्बेसडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर। एक सेकेंड, कह रहा है कि बीजेपी सरकार विश्व के हर एक कोने से एम्बेसडर को बस्तर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लाएगी, सो दैट, ताकि दे कैन एक्सपीरियंस आवर ट्रेडिशन, वे हमारी परंपरा को फील कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, कल्चर को फील कर सके, हमारी संस्कृति को फील करे, एंड सी द आर्ट ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन, और जो आदिवासी जो जनजाति बच्चे हैं उनके आर्ट को देख सके, ठीक है। अब यहाँ जो एम्बेसडर के बारे में सिर्फ ये बताया था कि हु आर स्टेशनड इन द नेशनल कैपिटल, जो राष्ट्रीय राजधानी में स्थिर होते हैं, रुके होते हैं, ठीक है। जो एम्बेसडर है खास करके राष्ट्रीय राजधानी में ही उनका स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन मतलब स्थिर होना, रहने से मतलब है, ठीक है। तो ये थी द हिंदू की एक छोटी सी आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।